कभी सोचा है कि बिजली मतलब सिर्फ बल्ब जलाना या फोन चार्ज करना ही नहीं है। इसमें ना कुछ छिपी हुई शक्तियां भी हैं। आज हम उन्हीं अदृश्य छुपे हुए बलों के बारे में जानेंगे। पता करेंगे कि कैसे एक मामूली सा तार एक पावरफुल चुंबक बन सकता है या फिर गर्मी पैदा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार खोज। तो कहानी शुरू होती है मोहिनी और आकर्ष से। दोनों एक साइंस फेयर में घूम रहे थे और तभी उनकी नजर एक बहुत बड़ी क्रेन पर पड़ी। वो क्रेन लोहे के भारी भरकम टुकड़ों को ऐसे उठा रही थी मानो कागज उठा रही हो। लेकिन अरे एक मिनट, वहां कोई बड़ा सा चुंबक तो दिख ही नहीं रहा। दोनों का दिमाग चकरा गया। उन्हें पता है कि चुंबक ही लोहे को खींचता है, पर यहां तो सिर्फ कुछ तार और एक बैटरी थी। तो फिर ये हो कैसे रहा था? तो यही है बड़ा सवाल, है ना, कि आखिर एक मामूली तार और बैटरी का सेट इतना ताकतवर, मतलब एक अदृश्य चुंबक में कैसे बदल सकता है। आज हम इसी मजेदार रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस क्रेन के पीछे का जादू समझते हैं। हम पता लगाने वाले हैं कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट आखिर होता क्या है। तो क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति है यहाँ? चलो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से पता लगाते हैं। हम बस ये देखेंगे कि जब बिजली एक तार से गुजरती है तो होता क्या है। और ये देखो जादू। जब तक सर्किट बंद है, कंपास की सुई आराम से नॉर्थ की तरफ है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया और करंट दौड़ा, बूम, कंपास की सुई एकदम से घूम गई। ऐसा क्यों हुआ भला? क्योंकि उस तार ने अचानक अपने चारों ओर एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बना ली है। और बस यही है वो राज। ये साइंस का एक बेसिक नियम है। जब भी किसी तार से करंट गुजरता है, वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जैसे ही आप करंट बंद करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड गायब। है ना कमाल का ऑन ऑफ वाला जादू? साइंटिस्ट इसी कमाल की चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, आप कह सकते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये खोज 1820 में गलती से हुई थी। हाँ बिल्कुल, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने देखा कि जब भी वो बिजली का सर्किट चालू करते हैं, पास रखा कंपास हिलने लगता है। बस उसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया और साइंस की एक पूरी नई दुनिया खुल गई। तो अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल किया जाए। क्यों ना अपना खुद का चुंबक बनाएं? चलिए देखते हैं कैसे। अरे ये तो बहुत ही आसान है। बस एक लोहे की कील चाहिए, थोड़ा तार और एक सेल। तार को कील पर लपेटो, दोनों सिरों को सेल से जोड़ो और बस बन गया आपका अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो कैसे ये पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ खींचता है। और यही चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट को इतना स्पेशल बनाती है। देखो, जो नॉर्मल चुंबक होता है वो तो हमेशा ऑन रहता है ना? पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक तरह का स्विच होता है। आप उसे जब चाहें ऑन कर सकते हैं, जब चाहें ऑफ। और तो और उसकी ताकत को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसीलिए तो वो बड़ी बड़ी क्रेनें इन्हें इस्तेमाल करती हैं। एक बटन दबाया, लोहा उठाया, दूसरा दबाया, छोड़ दिया। चलो, तो बिजली का एक पहलू, उसका मैग्नेटिक साइड तो हमने देख लिया। अब वक्त है उसकी दूसरी छिपी हुई सुपर पावर को जानने का, और वो है गर्मी पैदा करने की ताकत। कभी सोचा है जब किसी तार से करंट गुजरता है तो क्या वो थोड़ा गर्म हो जाता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सारे तार एक जैसे नहीं होते। कुछ तार, जैसे कि नाइक्रोम, बिजली के लिए एक तंग गली की तरह होते हैं। वो करंट के रास्ते में रुकावट डालते हैं, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसी रुकावट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है और तार बहुत बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और इसी को कहते हैं करंट का थर्मल इफेक्ट या तापीय प्रभाव। सिंपल भाषा में, जब करंट को रुकावट मिलती है तो वो गर्मी पैदा करता है। बस इतनी सी बात है। तो ये सारी साइंस की बातें तो ठीक हैं, पर हमारे रोज की जिंदगी में ये सब कहाँ काम आता है? चलिए देखते हैं कि ये दोनों इफेक्ट्स हमारे आसपास कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ये जो हीटिंग इफेक्ट है ना, ये तो हर जगह है। हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स जो कमरा गर्म करते हैं, पानी गर्म करने वाली रॉड या केतली, और हाँ, हेयर ड्रायर भी, ये सब एक खास हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो करंट को गर्मी में बदल देता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे भूल सकते हैं? वो बड़ी बड़ी क्रेनों से लेकर हमारे घरों के पंखों, मिक्सर ग्राइंडर और यहाँ तक कि बच्चों के खिलौनों में लगी छोटी छोटी मोटरों में भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चुपचाप हर जगह अपना काम कर रहा है।
तो हमने ये तो जान लिया कि करंट से मैग्नेट और गर्मी दोनों बन सकते हैं। पर ये एक और सवाल खड़ा करता है, अगर करंट से मैग्नेट बन सकता है तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? मतलब, क्या हम एक घूमते हुए चुंबक से करंट बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमारी दुनिया बदल दी। इस पर सोचेंगे जरूर। अगली बार तक अपनी उत्सुकता बनाए रखिए।